वो एक कहानी याद आती है मुझे, कई बार आपने सुनी भी होगी कि एक बार एक भक्त जो है भगवान के मंदिर में जाता है और भगवान से कहता है कि हे प्रभु, आप खड़े खड़े कितने थक गए होंगे यहाँ, है ना, क्यों नहीं थोड़ा दिन मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ और आप थोड़ा चक्कर मार के आओ, घूम के आओ। भगवान ने कहा यहाँ खड़ा रहना आसान नहीं है। कहा रे खड़ा ही तो रहना है, हाथ ऐसे करते हुए मैं खड़ा रहूंगा। भगवान ने कहा नहीं, लेकिन खड़ा रहना इतना आसान नहीं है। नहीं, मैं खड़ा रहूंगा ना। भगवान ने कहा कुछ भी बोलना नहीं, लोग क्या भी आपके सामने आके बोले तो भी कुछ भी बोलना नहीं है आपको। कहा ठीक है, मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, मूर्ति की तरह कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन आप थोड़ा चक्कर मार के आओ, आज मैं आपके बदले में सारा दिन खड़ा रहता हूं। अब वो खड़ा तो हो गया, भगवान ने उसको सावधान किया था कुछ भी बोलना नहीं। कहा कुछ नहीं बोलूंगा। तो एक व्यक्ति आया, बड़ा सेठ था। तो बड़ा सेठ आया भगवान को धन्यवाद करने के लिए और झुका। तो झुका तो जो है उसके जेब से पर्स गिर गया। अब पर्स गिर गया तो इसने देखा इसका पर्स गिर गया, सोचा उसको बोल दूं तेरा पर्स गिर गया। फिर याद आ गया भगवान ने तो मना किया है, बोलना नहीं है, चुप हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा एक आया, बहुत गरीब था, उसको कर्जा हो गया था, ये हो गया वो हो गया। वो भगवान को आंखें बंद करके सुनाया और जैसे ही साष्टांग प्रणाम करने गया कि हे प्रभु थोड़ा मदद कर लो कैसे भी करके, है ना। और जैसे ही झुका और साष्टांग प्रणाम किया तो उसका हाथ वो पर्स को लग गया। अब पर्स को लगा तो उसने सोचा ये तो भगवान ने देखो बैठे बैठे पर्स दे दिया। पर्स ले लिया, देखा तो जितना रुपया उसको चाहिए था वो उसको मिल गया। तो पर्स उठा करके लेकर चला गया। थोड़ी देर के बाद वो दूसरा एक व्यक्ति आया, भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था, उतने में वो सेठ जी आ गए कि भाई मेरा पर्स यहाँ गिरा होगा। उस व्यक्ति को पूछा तूने देखा? बोला नहीं देखा। अरे बोले तूने ही ले लिया है, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। उसने पुलिस को बुलाई, उसको पुलिस ने पकड़ा। अरे भाई मेरे पास नहीं है, मैंने पर्स देखा ही नहीं। अब इसके मन में उथल पुथल होने लगी, मैं बोल दूं कि इसने नहीं लिया है, नहीं तो पुलिस वाले उसको बेचारे को मारेंगे, है ना। तो खूब उथल पुथल हो रही थी। फिर आखिर में उसने बोल ही दिया, इसने नहीं लिया है करके चुप हो गया। अब जब उसने बोल दिया तो लोग देखने लगे भाई और तो कोई है नहीं, माना भगवान ने आकाशवाणी कर दिया इसने नहीं लिया है, तो उसको छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो बाहर में दंगे हो गए, और दंगे हो गए तो किसी ने गोली मारी या तलवार चलाई तो इसको लग गए, वो वहां मर गया। मर गया तो तब तक भगवान चक्कर लगाकर आ गए और उसको कहा तेरे को मैं मना किया था बोलना नहीं, क्यों बोला? देखो उसकी जान चली गई ना। तो कहा मैंने इतना ही कहा कि उसने कुछ नहीं किया है, उसने नहीं लिया है, इतना ही बोला मैंने। कहा लेकिन यही तो ड्रामा में प्लान था कि उस अमीर के पास जो पैसा था उसका हिसाब था तो वो गरीब को मिल गया जिसको जरूरत थी, और ये व्यक्ति को पुलिस पकड़ करके रखते थे या ले जाते थे तो सुरक्षित उसको ले जाते थे पुलिस स्टेशन में, तो गर्दन तो नहीं कटती थी, उसको गोली तो नहीं लगती थी, सुरक्षित तो रहता, उसका जीना था। वो पुलिस, ये ड्रामा के अंदर प्लान था कि पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती थी, पुलिस स्टेशन में बिठा देती थी सारा दिन, तो उसको गोली नहीं लगती थी,
तो तीनों ही बच जाने थे, लेकिन तुम्हारे बोलने से क्या हुआ, उसकी जान चली गई। तो कई बार बाबा भी हम बच्चों को जो कहते हैं, बच्चे मुख में मुलरा डाल दो, बोलना नहीं है आपको, ड्रामा को साक्षी होकर के देखते चलो, हर बात में कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा जो हम बच्चों को शिक्षा देते हैं उसमें बहुत बड़ा कल्याण का रहस्य समाया हुआ है। इसलिए है ना, ड्रामा में जो हो रहा है उसमें कल्याण है। तो मूर्ति बनना आसान नहीं है। मूर्ति बनना माना साक्षी होकर के हर दृश्य को देखना, देखते रहो, मुस्कुराते रहो और आशीर्वाद देते रहो, यानी शुभ भावना, शुभ कामना प्रवाहित करते रहो। पहला खजाना है विचार संपत्ति, जो सबसे मूल्यवान खजाना है। संसार में जितनी भी चीज़ें, साधन, वैभव, पदार्थ है, वे सबसे पहले हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। मन में विचार आता है, फिर वह चीज़ के रूप में आकार लेता है। तो इस अनमोल विचार संपत्ति को व्यर्थ नहीं करना है। जितनी मन में शांति, शुद्धि और एकाग्रता रहती है, उतनी रचनात्मक और सकारात्मक योजनाएं और कल्पनाएं उत्पन्न होती है। हमें मन की अनमोल विचार शक्ति को व्यर्थ और नकारात्मक चिंतन में लगाकर गंवाना नहीं है। जैसे कि बीती बातों को सोचते रहना, अनावश्यक बातों में माथा मारना और आदि आदि ऐसी बहुत सारी बातों में हमारी इन सब शक्तियाँ व्यर्थ होती है। इसलिए हमें हमारी विचार की शक्ति, जो बहुत ही मूल्यवान खजाना है, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना है। पानी की एक एक बूंद जब भाप बनती जाती है तो वो विशाल बादल का रूप ले लेती है। ठीक वैसा ही परिणाम हमारे विचारों के द्वारा भी होता है। विचार अर्थात विचारों की ऊर्जा भी वाइब्रेशन के रूप में इकट्ठी यानी कि जमा होती रहती है। यदि विचार सकारात्मक होंगे तो संकल्पों की ऊर्जा इकट्ठी होने के परिणाम भी सकारात्मक होगी। यदि विचार व्यर्थ या नकारात्मक होंगे तो संकल्पों के ऊर्जा जो इकट्ठी होगी उसके परिणाम भी नकारात्मक होंगे। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव रहना चाहिए।